तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने नेशन स्टेट सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट की थी और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तक हम पहुँचे कि कैसे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान एक जंग स्टार्ट हुई और कैसे मार्टिन लूथर ने 95 जो थीसिस थे वो लेके टू द चर्च, और फिर इसकी वजह से उसको डाइट ऑफ वॉर्स में बुलाया गया ताकि आप अपनी ये जो सजेशंस हैं, ये जो थीसिस हैं, इनको हटाएं। तो वो एक लंबी चौड़ी यूरोपियन हिस्ट्री है कि 80 इयर्स ऑफ वार क्या थी और ये 30 इयर्स ऑफ वार क्या है। तो उसमें इंशाल्लाह हम एक और लेक्चर बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आईआर में सिर्फ इतना हमें पता हो कि वेस्टफीलिया क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी। हमने पढ़ा कि 30 इयर्स ऑफ वार हुआ, उसके रीजंस ये थे, और उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया था वो हुआ, उसके अंदर कुछ चीज़ें डिसाइड की गई। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया स्टार्ट हुआ था, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के अंदर कुछ उसके एलिमेंट्स हैं, कुछ मेजर पिलर्स हैं उसके, कि कैसे उसने जो ये नेशन स्टेट सिस्टम है उसको बनाने में मदद दी। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि मेन पिलर्स या एलिमेंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, TOW, के वेस्टफेलिया ट्रीटी के पिलर्स क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो उसमें नंबर वन जो चीज़ डिसाइड की गई थी वो ये थी कि गिव ईच नेशन अ सेपरेट टेरिटरी या लैंड। जितने भी नेशंस हैं उनको आप एक टेरिटरी दें या एक लैंड दें। सेकंड उनका था जो पिलर था, इन विच ऑल द पीपल आर इंडिपेंडेंट प्लस इक्वल। सारे जो लोग उसके अंदर हैं वो आज़ाद हैं और इक्वल हैं। थर्ड, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का पिलर है कि जितने भी जो टेरिटरीज हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे फ्रॉम अदर्स या फ्रॉम वन अनदर। फोर्थ उसमें था कि जो लोग होंगे, पीपल एंड टेरिटरी, टू बी गवर्नड बाय सोवरन्स या सोवरन। जितने भी वो लोग होंगे, जो टेरिटरी होगी, उसको एक सोवरन रूल करेगा। सोवरन सिंपली कि उसके ऊपर कोई और ताकत नहीं होगी, वो फुल पावर में होगा, उसको कोई डिक्टेट नहीं कर रहा होगा। स्टेट्स सोवरन होते हैं क्योंकि स्टेट्स के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं होती, कोई और उनको डिक्टेट नहीं कर रहा होता कि आप ये करें वो करें। तो फोर्थ इसका जो पिलर है वो ये है कि जो लोग होंगे और जो उनकी टेरिटरी होगी उसको एक सोवरन गवर्न करेगा। फिफ्थ इसमें था ऑल अदर
will recognize the authority of the sovereign। और जितने भी बाकी, ये अदर मीन्स सोवरन्स, जितने भी बाकी सोवरन स्टेट्स होंगे तो वो रिकग्नाइज करेंगे बाकी सोवरन्स की अथॉरिटी को। तो ये नहीं कि मैं नहीं मानूंगा या वो कहेगा मैं नहीं मानूंगा। तो जितने भी सोवरन्स होंगे तो वो एक दूसरे को रिकग्नाइज करेंगे, दे विल एक्सेप्ट वन अनदर। इसका जो पिलर है वो ये है कि नॉन इंटरवेंशन। जितने भी सोवरन्स होंगे ये उनकी जो इंटरनल गवर्नेंस होगी, इंटरनल गवर्नेंस, और जितने भी उसके अफेयर्स होंगे दूसरे जो सोवरन हैं वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब हर मुल्क अपना मालिक खुद है। ठीक, तो ये हमारा नॉन इंटरवेंशन का हो गया। और उसमें है एक 7 लीगल इक्वालिटी। ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल और जो ग्रेट पावर्स होंगे उनकी इक्वल स्टैंडिंग होगी। कहाँ पे? जितने भी फॉर्मल इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये जो स्मॉल पावर्स हैं या ग्रेट पावर्स हैं वो लीगली लीगली इक्वल होंगे, कोई बरतर नहीं है किसी से। 8 इसमें रिलीजियस सेल्फ डिटर्मिनेशन। सिंपली पुट इसका मतलब ये है कि जो रिलीजियस रूल होंगे एक सॉवरन टेरिटरी के अंदर, जिसको एक सॉवरन गवर्न करेगा, उसमें जो रिलीजियस पॉलिसीज होंगे वो खुद तय करेंगे कि हमारा रिलीजन क्या होगा, हमारे रिलीजियस पॉलिसीज क्या होंगे। कोई दूसरा सॉवरन उनको डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई एक्सटर्नल पावर ये डिसाइड नहीं कर सकता एक सॉवरन के लिए कि वो रिलीजियस लॉ क्या बनाए और वो क्या करे। 9th इसमें है इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी। आपके परमानेंट एम्बेसीज होंगे और वो ट्रेटीज नेगोशिएट करेंगे, और जितने भी इश्यूज होंगे वो थ्रू डिप्लोमेसी आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब जंग का ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने ख़त्म किया इस ट्रीटी के अंदर। 9th के बाद जो फाइनल है 10th, वो है बैलेंस ऑफ पावर, which is very important in international relations। बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर से क्या मुराद यहाँ पे कि नो सिंगल स्टेट should be able to dominate
the whole system unchecked. तो कोई भी ऐसा पावर ना हो कि वो पूरे सिस्टम को डोमिनेट करे विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस. तो फॉर एग्जांपल यूएस जो है वो अपने आप को सोल पावर कह के किसी भी मुल्क पे, फॉर एग्जांपल इराक है, अटैक नहीं कर सकता. इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया है दुनिया के अंदर कि हाउ यू कैन अटैक अनदर कंट्री ऑन व्हाट बेसिस. आप यूएन में जाते हैं, अपने रेजोल्यूशन, अपने सबूत, अपनी चीज़ें वहाँ पे दे देते हैं कि मुझे इस मुल्क से ये मसला है, ये थ्रेट है. वोटिंग होगी, उनका एक पूरा प्रोसेस है, फिर जाके वो डिफरेंट मीन्स इस्तेमाल करेंगे इराक के ख़िलाफ़ या किसी और कंट्री के ख़िलाफ़. तो इट मीन्स कि कोई भी एक बिग पावर डोमिनेट नहीं कर सकता इस पूरे सिस्टम को. चेक एंड बैलेंस होगी इसके अंदर, ये जो पूरा सिस्टम है. जब ये सारी चीज़ें डेवलप हुई वेस्टफीलिया के अंदर, ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई वहाँ पे, तो इसकी वजह से जो एक नेशन स्टेट सिस्टम है वो वजूद में आई. ये सारी चीज़ें जो स्टेट्स हैं आज के, वहाँ से स्टार्ट हुई थी. तो ये तो सारा इसका हिस्ट्री हो गया कि स्टेट्स कैसे बने, नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया क्या था, 30 इयर्स ऑफ वार क्या था. और ये सारी चीज़ें यूरोप के अंदर हो रही थी. ये जो डेवलपमेंट्स थे ये सारे यूरोप के अंदर हो रहे थे. तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन नया आता है कि नेशन जो है और जो स्टेट है, पहले तो हमने सिस्टम को समझ लिया कि ये पूरा सिस्टम क्या है, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई. अब एक क्वेश्चन अगर कोई जनरेट करे या पूछे कि नेशन है क्या और स्टेट है क्या, आया ये दोनों एक चीज़ें हैं या ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. तो पहले हम देखेंगे कि नेशन क्या है और स्टेट क्या है. आया इनमें कोई डिफरेंस है या ये दोनों एक ही चीज़ है. जो नेशन है वो बेस करता है बेस्ड ऑन सोशल सिस्टम. फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं, उनका रिलीजन एक है, उनका लैंग्वेज भी एक है, उनका कल्चर भी एक है, उनके नॉर्म्स भी एक हैं, वैल्यूज, नॉर्म्स, उनकी एंसेस्टरी भी एक ही है, उनकी एथनिसिटी भी एक ही है. ये सारी चीज़ें मिलके एक नेशन बनाती हैं. रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, नॉर्म्स, एंसेस्ट्री, एथनिसिटी, तो ये आपका एक नेशन बनाते हैं. लेकिन जो स्टेट है, स्टेट कैसे बनती है, उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक बाउंड्री,
उसकी एक बाउंड्री हो, बाउंड्रीज, उसमें एक पॉपुलेशन हो उस बाउंड्री के अंदर, उसके अंदर एक गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट जो है वो रिकग्नाइज्ड हो। फॉर एग्जांपल जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको लोग रिकग्नाइज नहीं कर रहे जो स्टेट्स हैं, तो अभी तक वो इस क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतर रहा। और जो लोग हैं जिस बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, पीपल इन इट्स गवर्नमेंट also accept its sovereignty। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो भी इसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है जो हमें चला रही है, गवर्न कर रही है, हम उसकी सोवरेनिटी को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होके एक स्टेट वजूद में लाती हैं। तो स्टेट के लिए आप ये चीज़ें देखेंगे, क्या है उसकी बाउंड्री है, उसमें लोग रह रहे हैं, उसकी एक गवर्नमेंट है, आया वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है या वो कंट्री रिकग्नाइज्ड स्टेट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अभी तक रिकग्नाइज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लस्तीन को बहुत सारे ममालिक ने रिकग्नाइज नहीं किया अभी तक, तो वो उसको एज ए स्टेट मानते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, तो पाकिस्तान के लिए इसराइल इज़ नॉट अ स्टेट, क्योंकि हमने उसको रिकग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि उसमें ये चीज़ भी मस्ट है, किसी जगह को, किसी पॉपुलेशन को, किसी गवर्नमेंट को जब तक हम रिकग्नाइज ना करें तो वो हमारे लिए एक स्टेट का मायने नहीं रखता। और ये नेशन एक सोशल सिस्टम है, ये बेस करता है सोशल सिस्टम पे, और जो स्टेट है वो बेस करता है बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। ये इनमें डिफरेंस था कि नेशन और स्टेट क्या है। तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिर नेशन स्टेट क्या है। कुछ ऐसे ऐसे भी स्टेट हैं जिनको हम नेशन स्टेट बोलते हैं। तो सिंपली पुट कि कुछ ऐसे नेशंस हैं, फॉर एग्जांपल कुर्द्स की रिलीजन भी है, लैंग्वेज भी है, कल्चर भी है, नॉर्म्स भी हैं, एंसेस्ट्री भी एक है, एथनिसिटी भी है, सोशल सिस्टम उनका पूरा बराबर है, बट उनकी कोई कंट्री नहीं है, उनका कोई स्टेट नहीं है। और कुछ ऐसे नेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जापान को हम लें, तो वो भी इसी चीज़ पे पूरा उतरते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उनके पास एक कंट्री भी है, एक स्टेट भी है। जैपनीज़ हैं, उनके पास जापान एज अ कंट्री है। ठीक, अभी फॉर एग्जांपल हम यूएस को लें तो वो एज अ स्टेट पूरा उतरता है, बाउंड्री भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, रिकग्नाइज भी है। आया वो एक नेशन स्टेट है? नो, उसमें बहुत सारे एथनिसिटीज़ एक साथ रह रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एंसेस्ट्री, डिफरेंट एथनिसिटी, तो वो एक नेशन स्टेट नहीं हुआ। अमेरिका है जस्ट ए स्टेट जिसके अंदर मल्टीपल नेशन रह रहे हैं। तो कोई भी नेशन जिसका एक स्टेट भी हो, ये सारी चीज़ें अगर एक जगह पे रहते हैं और उसकी बाउंड्री है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, रिकग्नाइज भी है, जैसे कि जापान है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, तो वो एक नेशन स्टेट कहलाती है। यूके फॉर एग्जांपल, यूके में मल्टीपल एथनिसिटीज़, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हैं, उसको हम एक नेशन स्टेट नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल जर्मनी,
जर्मनी में जर्मन्स रहते हैं, तो हम जर्मनी को एक नेशन स्टेट बोल सकते हैं। जापान में जापानीज रहते हैं, चाइना में चाइनीज रहते हैं, तो उनको हम नेशन स्टेट बोल सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की स्टेट के हवाले से, उसमें एक चीज़ है सोवरेनिटी या सोवरन। ये एक इंटरनल सिस्टम है। कैसे? एक इंटरनल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल एक घर है, उसके अंदर बच्चे भी हैं, किड्स, उसके अंदर एक डैड, वालिद, ये भी मौजूद है। तो डैड, बच्चे जो हैं वो क्या है? आया वो सोवरन है? नो। हु इज सोवरन? डैड इज सोवरन। इसकी एग्जांपल सिंपली ये है कि डैड के बजाय हम गवर्नमेंट लें। हु इज सोवरन इन ए स्टेट? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का जो काम है और बच्चों का जो काम है वो लॉयल्टी है। दे शुड बी लॉयल टू देयर डैड। अगर यहाँ पे हमने गवर्नमेंट दिया तो इस जगह पे हम पॉपुलेशन लेंगे, सिटीजन्स लेंगे। पॉपुलेशन, सिटीजन्स। जो सिटीजन्स हैं एक मुल्क में, तो दे शुड बी लॉयल टू देयर गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेट करे, फैसिलिटीज दे वो, इक्वल और इंडिपेंडेंट। इक्वालिटी दे और इंडिपेंडेंस दे। किनको? जो पॉपुलेशन है। वालिद का भी काम यही है, गवर्नमेंट का भी काम यही है। और जो बच्चे हैं और जो पॉपुलेशन है उनका काम ये है कि व्हेन दे आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इंडिपेंडेंस, वो लॉयल रहें टू देयर स्टेट और टू देयर गवर्नमेंट। लेकिन जब एक स्टेट, व्हेन स्टेट्स fail to fail to generate facilities, तो क्या होता है? डिसलॉयलिटी। डिसलॉयल्टी विल कम। तो ये सारी चीज़ें स्टेट के अंदर ही हो रही होती हैं। स्टेट खुद सॉवरन है अपने अंदर ही। और ये जो पूरा जो सिस्टम है स्टेट का और नेशन स्टेट सिस्टम का, ये सिस्टम इंश्योर करती है पीस। इसको बनाया ही इसी चीज़ के लिए गया था, टू इंश्योर पीस। और पीस के लिए ये वो जो सारे पिलर्स हमने डिस्कस किए थे नेशन स्टेट सिस्टम के, सॉरी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के, वो ये सारी चीज़ें अगर पूरी हों तो दीज थिंग्स विल ब्रिंग पीस। ये जो प्रिंसिपल्स थे
नेशन स्टेट सिस्टम के वो इंश्योर करती हैं पीस को। जब ये कोलैप्स कर जाए सिस्टम तो पीस भी कोलैप्स कर जाएगी। और आईआर में जब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी, फ्रीडम, ऑर्डर, नेशनल इंटरेस्ट, न्यूक्लियर वेपन्स, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें, ये सारे बम्बास्टिक जो वर्ड्स हैं, ये किस चीज़ के लिए हैं? किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? सिंपल, टू प्रोटेक्ट नेशन स्टेट सिस्टम। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर, ये सिर्फ इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं कि इट शुड नॉट कोलैप्स। क्योंकि जब ये कोलैप्स कर जाएगी तो क्या ख़त्म होगा, क्या कोलैप्स कर जाएगा? पीस। क्योंकि जब ये सिस्टम नहीं था तो यूरोप के अंदर 30 ईयर्स ऑफ वार, 80 ईयर्स ऑफ वार, मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे सिविलियंस मारे गए इस जंग की वजह से। ये सिस्टम अभी इंश्योर कर रहा है कि दुनिया के अंदर पीस आए। लेकिन आया पीस आई है दुनिया के अंदर? पीस है? तो हम जब बोलेंगे कि पीस है या नहीं है, तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ इसको थ्रेटन कर रहा है। आगे जाके वीडियो के अंदर ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि इसको क्या चीज़ थ्रेटन कर रहा है अभी जो नेशन स्टेट सिस्टम है। मैं जितने भी ये लेक्चर्स हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी एक्सपेंशन कैसे हुई। कि यूरोप एक यूरोपियन चीज़ थी ना, यूरोप के अंदर ये मसले हो रहे थे, तो ये एक्सपेंड कैसे कर गई, यहाँ तक कैसे पहुँची। एशिया में डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे भी स्टेट्स बन गए, नेशन स्टेट्स बन गए। तो जिस तरह आईआर एक्सपेंड हुआ था, इसी तरह से ये नेशन स्टेट सिस्टम भी एक्सपेंड हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, और जितने भी सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने पढ़ा है और ये मतलब लेक्चर बनाया है, आप लोगों को पेश किया है, और जो बुक्स हैं इसके हवाले से, तो वो मैं वीडियो के एंड पे एक टेबल बना के वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग खुद जाके फिर वो किताबें पढ़ें जो रिकमेंडेड सोर्सेज होंगे या बुक्स होंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टेट की थ्योरी है, जो नेशन की थ्योरी है, किन किन लोगों ने ये पेश की है, या इस पे कौन से रिसर्चर्स या जो फ़िलोसफिकल आइडियाज़ हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग ये चीज़ें जाके पढ़ें। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो आसान लग रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।